वीडियो श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट और आज का हमारा टॉपिक होगा सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व। जहाँ तक सामाजिक अनुसंधान की बात है तो सामाजिक अनुसंधान से पूर्व हम अनुसंधान के बारे में कुछ चर्चा करें कि अनुसंधान क्या है। जैसा कि हम जानते हैं और पूर्व में मैंने ऐसा बताया था पिछली वीडियो में कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। वो सोचता है, विचारता है, अपने चारों ओर के रहस्यमय संसार को देखता और समझने का प्रयास करता है। वह विभिन्न प्रकार की घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालने की कोशिश करता है। जब से मानव जाति की उत्पत्ति हुई, जब से उसने इस प्रकृति को देखना प्रारंभ किया, जैसे सूर्य, चांद, तारे, आकाश, दिन रात, ऋतुएं, आंधी तूफान, वर्षा, नदी पर्वत आदि को जब देखा तो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण मनुष्य ने इनके पीछे छिपे कारणों को जानने का प्रयास किया। जबकि ऐसा भी माना जाता है कि प्रारंभिक काल में मानव इन घटनाओं के पीछे एक दैवीय या एक ईश्वरीय शक्ति का कारण मानता था कि ये सभी घटनाएं एक दैवीय या ईश्वरीय शक्ति के द्वारा उद्घाटित होती हैं। लेकिन धीरे धीरे उसका इस प्रकृति के प्रति ज्ञान बढ़ने लगा, वह इसको समझने लगा और जैसे जैसे उनका यानी मानव का प्रकृति के प्रति ज्ञान में वृद्धि हुई और ज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ उसने इस प्रकृति पर अपना नियंत्रण कह सकते हैं कि वह बढ़ाने लगा। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य अज्ञात तथ्यों का पता लगाने की निरंतर दिशा में आगे बढ़ रहा, पहले उसने प्राकृतिक घटनाओं को और फिर सामाजिक घटनाओं समझने का प्रयास किया। सामाजिक घटनाओं की जहाँ तक बात है तो वे भी अपने आप में काफ़ी जटिल प्रकृति की होती हैं। एक ही घटना के पीछे हमें अनेक कारण देखने को मिलते हैं और उन सभी कारणों को खोज निकालना हम कह सकते हैं एक कोई सरल काम नहीं है। फिर भी मानव ने अपने ज्ञान की प्यास को सदैव बुझाने का प्रयास किया तथा सामाजिक जीवन की उन जटिलताओं को समझने की लगातार कोशिश की। उसने मानव व्यवहार के प्रेरकों को जानने की दिशा में निरंतर प्रयत्न किए। उसने यह पता लगाने में दिलचस्पी ली कि कौन से ऐसे नियम हैं जो मनुष्य की प्रेरणाओं व मनोवृत्तियों के आधार हैं। उसने अपने सामाजिक पर्यावरण को जानने की दिशा में काफ़ी कुछ खोज की। वह क्यों और कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करने में लग गया। वह आदिम, सरल व जटिल सामाजिक संरचनाओं को समझने हेतु सदैव प्रयत्न करता रहा। उसने यह जानने की कोशिश की कि एक समाज और दूसरे समाज के रीति रिवाजों, विश्वासों, मान्यताओं, परंपराओं, संस्थाओं व संस्कृतियों में अंतर क्यों पाया जाता है। उसने जब विभिन्न समाजों के बारे में देखा और विभिन्न समाज के बारे में जब उसने देखा और जब पाया कि एक समाज में कोई रीति भिन्न प्रकार की है तो कोई रीति दूसरे समाज में भिन्न प्रकार की है, तो वो उसके पीछे कारण को जानने का प्रयास करने लगा है कि ऐसा क्यों है कि किसी समाज में अपराध, बाल अपराध, श्वेत अपराध अन्य समाजों की तुलना में कम या अधिक होते हैं। अलग अलग समाजों में विवाह एवं परिवार के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जब इस ओर वह अग्रसर होने लगा, इन सामाजिक घटनाओं के बारे में सोचने लगा,
समझने का प्रयास करने लगा, कार्य कारण संबंधों को ढूंढने लगा, तो उसको एक सामाजिक अनुसंधान की हम संज्ञा दे सकते हैं। तो जहाँ तक सामाजिक अनुसंधान का अर्थ है, पहले उससे हम अनुसंधान को थोड़ा सा परिभाषित करें, उसका अर्थ देखें। तो अनुसंधान शोध का तात्पर्य बार बार खोजने से है। जैसा कि अंग्रेजी में इसको रिसर्च कहते हैं। रिसर्च का मतलब बार बार पुनः पुनः सर्च करना, खोजना। क्योंकि देखिए, कोई भी निष्कर्ष अंतिम नहीं होता है। जैसे जैसे निष्कर्ष आते हैं, फिर कुछ समय के बाद में उससे आगे के निष्कर्ष आने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी निष्कर्ष है, कोई भी सिद्धांत है, वो अंतिम नहीं होता है। उस पर रिसर्च होते रहते हैं, खोज होते रहते हैं, अनुसंधान होते रहते हैं। तो इसलिए अनुसंधान का जो अर्थ बताया है कि बार बार खोजना, इसमें सामान्यतः दो भौतिक तथ्यों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। जैसे पहला, अवलोकन द्वारा घटनाओं को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना। यानी पहला काम इसमें होता है कि कोई भी घटना है, कोई भी समस्या है, उसको अवलोकन के द्वारा जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्यपूर्ण ढंग से उसको देखें अथवा उसको समझें, और उसके बाद उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे कारणों को समझना। इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान संचित किया जाता है, उसे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माना जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम अनुसंधान के नाम से जानते हैं। दूसरे अर्थों में हम ये भी कह सकते हैं कि अनुसंधान प्रक्रिया एक वह प्रक्रिया है जिसमें कोई नवीन ज्ञान की खोज की जाती है और साथ ही पुराने ज्ञान का जहाँ परिमार्जन किया जाता है, पुराने ज्ञान की परीक्षा की जाती है, पुराने सिद्धांतों की जहाँ परीक्षा की जाती है, अपने ज्ञान को उसमें वृद्धि की जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम अनुसंधान कहते हैं। अब बात आती है सामाजिक अनुसंधान की। तो सामाजिक अनुसंधान उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करता है, सामाजिक घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, सामाजिक घटनाओं के बारे में अपने ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करता है, सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे कार्य कारण संबंधों की खोज करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार के से हमारी प्रकृति में घटनाएं घटित होती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज में भी बहुत सी घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो वह घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, यानी ऐसा क्यों? हमारे परिवार में परिवर्तन तो क्यों? विवाह संस्था में परिवर्तन तो क्यों? जाति व्यवस्था में परिवर्तन तो क्यों? तो इनके पीछे जो छिपे कारण हैं, इन छिपे कारणों को ढूंढने का जब प्रयास सामाजिक अनुसंधान करता है, तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं। इसकी यदि हम परिभाषा देखें तो एक C.A. मोजर ने बहुत ही अच्छी परिभाषा इसकी दी है, और वो इस प्रकार से है। वो कहते हैं कि सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। यानी मोजर क्या कहते हैं कि कोई भी सामाजिक घटना है या समस्या है, उसके बारे में नया ज्ञान प्राप्त करना, और नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो एक व्यवस्थित खोज की जो पद्धति को जिसको अपनाया गया है, वह खोज ही, वह पद्धति ही सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। सामाजिक अनुसंधान की एक दूसरी परिभाषा P.V. यंग भी बड़े अपने सरल शब्दों में देते हैं, और वे कहती हैं कि सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का
विश्लेषण है। यानी दोनों परिभाषाओं को जब हम देखें, उनका विश्लेषण करें, उनका जब निष्कर्ष हम निकालें, तो निष्कर्ष में यही हमारे सामने आता है कि सामाजिक अनुसंधान एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाजशास्त्री सामाजिक घटनाओं के बारे में, सामाजिक समस्याओं के बारे में वह नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, उनके कार्य कारण संबंधों की खोज करता है और कार्य कारण संबंध की खोज के साथ साथ जो समाज में प्रचलित पुराने जो सिद्धांत हैं उनकी पुनर्परीक्षा करता है, उनका सत्यापन करता है तथा पारस्परिक संबंध कार्य कारणों की व्याख्या करता है, तो वह सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। यहाँ सबसे पहले हम सामाजिक अनुसंधान की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करते हैं और वह विशेषता हैं जिसमें नंबर 1, सामाजिक अनुसंधान का संबंध वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन से है। इसके अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं का जो संबंध है वो वैज्ञानिक प्रविधियों के प्रयोग द्वारा, वैज्ञानिक प्रविधियों के प्रयोग से तात्पर्य है कि वैज्ञानिक प्रविधियां वे प्रविधियां हैं जिनके माध्यम से एक अनुसंधानकर्ता अपने विभिन्न प्रकार के तथ्यों का संकलन करता है, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन करता है, जिसमें जैसे अवलोकन है, प्रश्नावली है, अनुसूची है, साक्षात्कार है। इन प्रविधियों के माध्यम से, जिनको वैज्ञानिक प्रविधि कहा जाता है, इनका प्रयोग करते हुए वह सामाजिक घटनाओं का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करता है। यानी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कोई ऊपरी या सतही अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत किसी समस्या, किसी घटना का सूक्ष्मता से और गहराई से अध्ययन किया जाता है, बारीकी से अध्ययन किया जाता है। यह सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता है। दूसरी विशेषता की जहाँ तक बात है तो वह है वैज्ञानिक प्रविधियों के प्रयोग के साथ नवीन प्रविधियों का विकास भी किया जाता है। दूसरी विशेषता ये कहती है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत केवल वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग ही नहीं होता है, इसके साथ साथ यहाँ सामाजिक घटना या सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए, इनकी जटिल प्रकृति को समझने के लिए सामाजिक अनुसंधान करता या कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में नवीन प्रविधियों का विकास करने की भी का एक उद्देश्य होता है, जिसके माध्यम से हम इनकी जटिल प्रकृति को आसानी से समझ सकें, इन सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को हम सटीक ढंग से माप सकें, सटीक ढंग से इनको देख सकें और सटीक ढंग से देख और माप करने के बाद में हम इनके से संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों को एकत्र कर सकें। तो हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग तो इसमें होता ही है, उनके माध्यम से तो तथ्यों को संकलन किया ही जाता है। लेकिन जहाँ इन प्रविधियों के माध्यम से तथ्य संकलन करने में कठिनाई जब महसूस होती है, तो एक समाजशास्त्री ये भी महसूस करता है कि कुछ प्रविधियों इस प्रकार की हम विकसित करें जिसके माध्यम से हम सामाजिक घटनाओं की जटिलता के बारे में हम आसानी से तथ्यों को संकलित कर सकें। तो यहाँ पुरानी प्रविधियों का प्रयोग के साथ साथ नई प्रविधियों के विकास की भी बात की जाती है। तीसरी विशेषता के बारे में हम यहाँ देखें तो तीसरी विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान में नवीन ज्ञान का सृजन होता है। यानी सामाजिक अनुसंधान की ये एक विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता नवीन ज्ञान का सृजन करता है। यानी कोई भी समस्या है, कोई भी घटना है, उस घटना के बारे में जो अभी तक वो नहीं जानता था, उस घटना के बारे में वह नवीन ज्ञान की खोज करता है, नवीन ज्ञान का सृजन करता है, नवीन ज्ञान को अपने आप में इकट्ठा करता है, या हम कह सकते हैं नवीन ज्ञान के भंडार में वह वृद्धि करता है। तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता या एक समाजशास्त्री अपने ज्ञान कोश में वृद्धि करने का भी प्रयास करता है या वृद्धि करता है। चलो नंबर 4 विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है। चौथी विशेषता इसमें यह है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता जो होता है वो अपने अनुसंधान कार्य में किसी भी घटना या समस्या के कार्य कारण संबंधों की खोज करता है। उदाहरण से हम ले सकते हैं
यदि एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता यह जानने का प्रयास करता है कि किसी समाज में अपराध की जो प्रवृत्ति है वो अधिक पाई जाती है तो किसी दूसरे समाज में अपराध की प्रवृत्ति कम पाई जाती है, किसी समाज विशेष में आत्महत्याओं की दर अधिक है तो किसी समाज विशेष में आत्महत्याओं की दर कम है, तो वह यहाँ यह जानने का प्रयास करता है कि इस कम और ज़्यादा आत्महत्या या अपराध की होने की प्रवृत्ति के पीछे कौन से कारण हैं। तो यह आपस में दोनों समाजों के बीच में एक कार्य कारण संबंधों की खोज करता है, यानी ऐसे उस समाज में कौन से कारण हैं जिससे आत्महत्या की दर ज़्यादा है और इस समाज में ऐसे कौन से कारण हैं जहां आत्महत्याओं की दर कम है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जहां ये सामाजिक अनुसंधान शास्त्री एक सामाजिक घटनाओं के बारे में जब अध्ययन करता है तो वो विभिन्न घटनाओं के बीच में, विभिन्न घटनाओं के पीछे जो कारण काम करते हैं, उन कारणों के आपस में जो संबंध हैं उनकी वो खोज करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि घटना समाज में एक होती है लेकिन उस घटना को प्रभावित करने वाले अनेक कारण हमको देखने को मिलते हैं, तो उन अनेक कारणों में भी ऐसा महत्वपूर्ण कारण कौन सा है जो उस घटना को सर्वाधिक यानी प्रभावित करता है। तो यहाँ कार्य कारण संबंधों की अनुसंधानकर्ता खोज भी करता है। अगली विशेषता के रूप में कहा गया है कि सामाजिक अनुसंधान में पुराने सिद्धांतों की परीक्षा भी की जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि हमने परिभाषा में देखा था कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता नए ज्ञान की खोज और पुराने ज्ञान की परीक्षा करता है, पुनः परीक्षा करता है, तो यह विशेषता उसी से संबंधित है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो पुराने सिद्धांत हमारे प्रचलित हैं, जो पुराना ज्ञान हमारे पास है, उस ज्ञान को हम यानी वर्तमान में उसकी परीक्षा कर सकते हैं, उसका सत्यापन कर सकते हैं कि जो पूर्व प्रचलित जो सिद्धांत हैं आज वर्तमान में वो कितने कारगर सिद्ध हो रहे हैं या कितना वो अपना काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक सामाजिक अनुसंधान में एक समाजशास्त्री पुराने सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी करता है, उनका सत्यापन करता है, उनकी जांच करता है, उनको परखता है। अगली विशेषता के रूप में कहा जाता है कि सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना की परीक्षा की जाती है। इस विशेषता के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान के अंतर्गत, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो समाजशास्त्री है वह एक प्रकार प्राकल्पना की परीक्षा करता है। प्राकल्पना से यहाँ तात्पर्य ये है कि किसी समस्या या समाज से संबंधित अनुसंधानकर्ता पहले एक पूर्वानुमान करता है, प्राकल्पना बनाता है, अपने आप में एक कह सकते हैं कि कल्पना करता है कि अमुक समस्या का कारण क्या है। जैसे हम यहाँ प्राकल्पना का उदाहरण ले सकते हैं कि गरीबी ही अपराध की जननी है, ये हमारी एक प्राकल्पना हो सकती है। तो जहाँ हम अपराध का अध्ययन करते हैं तो अपराध और गरीबी के यहाँ संबंधों की हम खोज करते हैं कि गरीबी का अपराध से क्या संबंध है। जैसा कि हमारी प्राकल्पना कह रही है कि अपराध गरीबी अपराध की एक जननी है। कहने का तात्पर्य है जहाँ गरीबी होगी वहाँ अपराध अवश्य होंगे या अपराध होंगे ही। तो इसमें दोनों में आपस में क्या संबंध है, यह इसमें प्राकल्पना की परीक्षा की जाती है कि हमारा प्राकल्पना जो हमारी थी वह सही है या गलत है। प्राकल्पना हमारी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन इसमें अंतिम निष्कर्ष वही सही माना जाएगा जो हमने अपने यानी तथ्यों के संकलन के आधार पर, वर्गीकरण विश्लेषण के आधार पर हमने जो अपना निष्कर्ष निकाला है वो अंतिम होगा। प्राकल्पना कभी सही भी साबित हो जाती है, कभी झूठी भी साबित होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अनुसंधान के अंतर्गत प्राकल्पना की परीक्षा की जाती है। हम अपनी मान्यताओं की परीक्षा करते हैं कि जो मान के चल रहे हैं, हम जो मान रहे थे, जो हमारे मन में कल्पना थी वो सही है या गलत है। अगली विशेषता के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में नए सिद्धांतों का निर्माण भी होता है। हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता जब अपने निष्कर्ष निकालता है तो उन निष्कर्षों के माध्यम से नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन भी होता है, नए सिद्धांतों का निर्माण भी होता है। तो यह भी एक विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से नए सिद्धांत, नए निष्कर्षों का प्रतिपादन होता है, उनका निर्माण होता है। अंतिम विशेषता के रूप में
हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक व्यावहारिक समस्याओं का हल करने में भी सहायक होता है। यह हम एक अंतिम विशेषता के रूप में इसको देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो है वह समाज में व्याप्त जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने में भी अपना सहयोग प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जिन समस्याओं को हमने समझा है, जिन समस्याओं के बारे में हमने कार्य कारण संबंधों को खोजा है, तो जब हमने किसी समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों को खोज लिया तो उस समस्या को हल करने में भी हमको बहुत कुछ मदद मिलती है। जैसा कि कहते हैं कि जिस समस्या के हम कारणों तक पहुंच जाएं तो उसको हल करने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक अनुसंधान करता पहले समस्याओं के बारे में अध्ययन करता है, कार्य कारण संबंधों की खोज करता है, उनके बारे में तथ्य इकट्ठे करता है, जानकारी एकत्र करता है, कारणों को ढूंढता है और कारणों को ढूंढने के बाद में उन समस्याओं को हल करने में भी वो मदद करता है। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ तक हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।